आज हम आपको होली की कहानी बताने जा रहे हैं। हम हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। यह ऐसा समय होता है जब ना तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ही ठंड। चारों ओर सुहाना मौसम होता है। उसी समय 2 दिनों का होली का पर्व मनाया जाता है, जिसे होलिका दहन व धुलंडी के नाम से जाना जाता है। हालांकि क्या कभी आपने सोचा है कि होली का इतिहास क्या है? ज्यादातर लोगों को होलिका दहन की कथा के बारे में पता होगा, लेकिन इस दिन से जुड़ी कुछ और कथाएं भी प्रचलित हैं। आज हम आपको होली मनाने का कारण व इस पर्व से जुड़ा संपूर्ण इतिहास बताएंगे। होली की कहानी। होली त्योहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। वह इसलिए क्योंकि इस दिन से एक नहीं बल्कि 4 कथाएं जुड़ी हुई है। आप में से बहुत लोगों को होली की कहानी क्या है और यह क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में नहीं पता होगा। वही कुछ लोग 1 या 2 कहानियों के बारे में ही जानते होंगे। ऐसे में आज हम आपको होली की कथा बताने वाले हैं। यह कथाएं भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, राक्षसी होलिका और राजा रघु से जुड़ी हुई है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। भगवान शिव से जुड़ा होली का इतिहास। माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव चिरकाल के लिए साधना में चले गए थे। उसी समय तारकासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा दिया था। उसका वध केवल भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र ही कर सकता था। माता सती ने ही पुनर्जन्म लेकर पार्वती का रूप लिया था। भगवान शिव को तपस्या से जगाने का काम देव इंद्र ने कामदेव को सौंपा। कामदेव शिवजी को तपस्या से उठाने में तो सफल रहे, लेकिन उनके क्रोध को ना रोक सके। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर उसी समय कामदेव को भस्म कर दिया। क्रोध शांत होने के बाद शिवजी ने कामदेव को क्षमा किया और कृष्ण पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और कार्तिक का जन्म हुआ। भगवान कार्तिक के हाथों ही तारकासुर का वध हुआ। इसी घटना के उपलक्ष्य में होली का त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में होली का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। होलिका है होली मनाने का कारण। सतयुग में हिरण्यकश्यप नामक दैत्य हुआ था, जिसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, किंतु उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने पुत्र को मारने की बहुत चेष्टा की थी, लेकिन असफल रहा था। हिरण्यकश्यप की एक बहन होलिका थी, जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकेगी। तब एक योजना बनाई गई और होलिका एक चिता पर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। आश्चर्य की बात यह रही कि वह अग्नि प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, जबकि होलिका वही जलकर भस्म हो गई। इसी घटना के उपलक्ष्य में हम हर साल आज तक होलिका का दहन करते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं। भगवान कृष्ण जुड़ी होली की कहानी। यह होली की कहानी श्री कृष्ण के द्वारा राक्षसी पूतना वध से जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, जिसे उनके पिता वासुदेव रातों रात ही मथुरा से गोकुल गांव में नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। जब कंस को यह पता चला कि देवकी की 8वीं संतान गोकुल में है, तो उसने पूतना को उसका वध करने भेजा। पूतना षड्यंत्र के तहत नंद बाबा के घर में चली गई और कृष्ण को दूध पिलाने लगी। उसने अपने स्तनों पर विष लगा रखा था ताकि दूध पीकर श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाए। किंतु आश्चर्य की बात यह रही कि श्री कृष्ण के शिशु रूप ने पूतना का ही वध कर डाला। यह दिन भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा का ही दिन था, जिस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। राजा रघु जुड़ी होली की कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। उनके अनुसार प्राचीन समय में एक राजा रघु थे, जिनके राज्य में प्रजा एक राक्षसी से परेशान थी। यह राक्षसी मालिन की बेटी थी, जिसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि उसे सर्दी गर्मी में नहीं मारा जा सकेगा और न ही किसी देवदानव के द्वारा अस्त्रों शस्त्रों से मारा जा सकेगा। इसी वरदान का दुरुपयोग वह उस राज्य के छोटे बच्चों पर कर रही थी। वह उन्हें खा जाती थी या परेशान करती थी। किंतु शिव ने यह भी कहा था कि जहां बच्चे क्रीड़ा, शोरगुल इत्यादि कर रहे हो, सर्दी गर्मी दोनों ना हो और अग्नि हो, तो उसका वध हो सकता है। तब फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन चुना गया, क्योंकि उस समय ना ज्यादा सर्दी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी। सभी छोटे बच्चों को वहां एकत्रित किया गया और शोरगुल करने को कहा गया। वहां एक विशाल अग्नि भी प्रज्वलित की गई और उसकी प्रदक्षिणा की गई।
इतना शोरगुल सुनकर और बच्चों को वहां देखकर वह राक्षसी वहां आ गई, लेकिन उसका वरदान निष्प्रभावी हो गया। इस कारण उसी समय उसकी मृत्यु हो गई और राज्य से एक भीषण संकट टल गया। इन सभी होली की कहानी के कारण ही होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, ताकि लोग इन कथाओं के माध्यम से शिक्षा ले सके और त्योहार का आनंद भी उठा सके।